हेलो दोस्तों, मैं रोकेट रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल सक्सेस विद रागिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इससे पहले जो हमारा जैन धर्म का वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए उनके बारे में। उनमें जो मुख्य रूप से हैं जो ऋषभदेव जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, पार्श्वनाथ और जो मुख्य रूप से जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। फिर महावीर स्वामी का जीवन परिचय और उनके जो उपदेश थे और फिर जो जैन धर्म का त्रिरत्न है उनके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था। अब इसके बाद हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे जो जैन सभाएं हुई और फिर जैसे बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में विभाजन हुआ उसे पढ़ेंगे और फिर जो जैन साहित्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो आगे कुछ जो कलाएं थी उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो फिर उसी को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं आगे जैन सभाओं का। तो जैन धर्म में मुख्य रूप से दो सभाएं हुई। पहला पाटलिपुत्र जो 4th BC में हुआ और जिसके अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। ये स्थूलभद्र जो श्वेतांबर के संस्थापक रहे। और दूसरा बल्लभी गुजरात में हुआ जो कि 6 AD में हुआ। जिन दोनों सभाओं के बीच में लगभग 1000 वर्षों का अंतर रहा है और इनकी अध्यक्षता देवर्धि गण या क्षमा श्रवण ने किया। और पहला जो जैन सभा था उसकी मुख्य विशेषता ये है कि जो 12 अंग है जैन साहित्य के, इनकी रचना इन्हीं पहली जो जैन सभा थी उसमें हुई। तो और जो फिर दूसरी थी बल्लभी में जो गुजरात में पड़ता है उसकी अध्यक्षता देवर्धि गण ने किया या इसे क्षमा श्रवण भी कह सकते हैं। तो और जो पाटलिपुत्र में हुआ पहला 4th BC में लगभग आप समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल में हुआ था। तो स्थूलभद्र ने इनकी अध्यक्षता की और यही आगे चल के श्वेतांबर के संस्थापक बनते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो महावीर स्वामी रहते हैं वो अपने उपदेश देते हैं और उपदेशों को देने के क्रम में एक संघ का निर्माण करते हैं, गठन करते हैं। तो उस संघ में लगभग उस समय 11 अनुयायी रहते हैं और उन्हें ही गणधर कहते हैं। महावीर स्वामी के भाषा में जैन धर्म की भाषा में उन्हें गणधर का नाम दिया गया था, गणधर कहा गया। जो और कई एग्जामों में भी ये चीज पूछा है कि ये गणधर कितने थे, जैन धर्म में कितने गणधर थे या महावीर स्वामी के कितने अनुयायी थे, तो कितने 11। ठीक, तो यही जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो इन्हीं 11 गणधरों में से एक सुधर्मन नाम के जो रहते हैं वो आगे इस जो संगठन रहता है उसका नेतृत्व करते हैं। और फिर उसके बाद फिर बात आती है विभाजन की। तो इन्हीं गणधरों में आगे चल के जब समय के साथ परिवर्तन हुआ, जैसे बौद्ध धर्म के विभाजन में आप देखते हैं कि समय के साथ जो हीनयान महायान रहते हैं तो महायान समय के साथ परिवर्तन चाहते हैं जबकि हीनयान उसी तरीके से चलना चाहते हैं जैसे पहले धर्म रहा था। तो इसी तरह से जैन धर्म में भी होता है कि समय के मांग के अनुरूप ये 2 भागों में बढ़ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये श्वेतांबर और दिगंबर में, यहाँ हमने लिखना भूल गए, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में 2 समुदायों में चंद्रगुप्त मौर्य के समय बढ़ जाता है। कैसे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक लगभग 12 वर्षों का अकाल पड़ता है उस समय। तो जो भद्रबाहु रहते हैं वो अपने अनुयायियों के साथ श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है उधर चले जाते हैं। फिर वहां से जब लौटते हैं तो देखते हैं कि जैन धर्म में परिस्थितियां बदल गई। लोग परिवर्तन के हिसाब से मांग करने लगे अपने धर्म को अपने अनुरूप चलाने का। तो फिर उसी के बाद बात होती है जो स्थूलभद्र रहते हैं, जो प्रथम जैन सभा रहती है जिसकी अध्यक्षता किए रहते हैं, उनके नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु रहते हैं, उनके नेतृत्व में दिगंबर।
दो भागों में जैन धर्म बट जाता है। तो अब बात करेंगे श्वेतांबर और दिगंबर में मेन डिफरेंस क्या है, क्या अंतर था। तो जो श्वेतांबर होते हैं तो वो क्या रहते हैं कि जो समय के साथ परिवर्तन रहता है उसे उसकी मांग करते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, और जो दिगंबर रहते हैं वो परिवर्तन के विरोधी रहते हैं। तो श्वेतांबर जिसकी नेतृत्व स्थूलभद्र ने की थी, इसमें मुख्य बात ये होती है कि इसमें श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इसमें जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, जो भिक्षुण और भिक्षुड़िया होती हैं, वे श्वेत वस्त्र पहनते हैं। जबकि जो दिगंबर था, जिसके संस्थापक भद्रबाहु थे, उसमें क्या था, पूर्ण रूप से नग्नता को स्वीकार किया इन लोगों ने। क्योंकि जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब महावीर स्वामी घर से निकलते हैं तो सिर्फ एक वस्त्र में निकलते हैं और फिर वही वस्त्र जीर्ण शीर्ण होकर फट जाता है। उसके बाद उन्होंने नग्नता को जैन धर्म का एक अंग बना लिया और एक कठोर तपस्या उन्होंने किया 12 वर्षों का, तो जिनकी वजह से वो आगे चल के जिन कहलाए। तो ये जो दिगंबर था, दिगंबर ये महावीर स्वामी के ही बताए रास्ते पे चलना चाहता था, ये परिवर्तन स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो ये पूर्ण रूप से नग्नता को स्वीकार किए थे, ये लोग नग्न रहते थे। फिर उसी तरह से ये लोग मानते थे कि जो दिगंबर हैं महावीर स्वामी महापुरुष हैं, जबकि श्वेतांबर महावीर स्वामी को भगवान मानते थे और भगवान मान के आगे उनकी पूजा करने लगे, जिस तरह से बौद्ध धर्म में महायान संप्रदायों ने किया था कि बुद्ध को भगवान मान के पूजा करने लगे, उनकी मूर्तियां बनने लगी जैसे गांधार शैली में। उसी तरह से श्वेतांबर में महावीर स्वामी को भगवान मानने लगे, बड़ी मात्रा में इनकी मूर्तियां बनने लगी। आगे बात करेंगे, मथुरा शैली में इनकी मूर्तियां बनने लगी। तो ये मेन डिफरेंस है कि दिगंबर महावीर स्वामी को महापुरुष मानते थे ये पुरुष हैं, और जबकि श्वेतांबर महावीर स्वामी को भगवान मानते थे। फिर बात ये थी कि दिगंबर जो थे ये कहते थे कि स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बात थी कि पूर्ण रूप से नग्नता को स्वीकार करना पड़ता था दिगंबर समुदाय में, तो ये जो कि स्त्रियों के लिए संभव नहीं है, इसलिए ये कहते थे स्त्रियों के लिए ये मोक्ष भी संभव नहीं है। जबकि श्वेतांबर में ये कहते थे कि स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव, क्योंकि ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे तो स्त्रियों के लिए भी आसानी थी ये श्वेतांबर समुदाय चुनने का। एक बार फिर से देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म का विभाजन होता है और जो दो भागों में बढ़ता है, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर के संस्थापक होते हैं स्थूलभद्र और दिगंबर के संस्थापक होते हैं भद्रबाहु। इनमें मेन डिफरेंस ये रहता है कि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर पूर्णतया नग्नता को मानते हैं, और श्वेतांबर महावीर स्वामी को भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, जबकि दिगंबर महावीर स्वामी को महापुरुष मानते हैं। फिर श्वेतांबर में स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं बताया गया, श्वेतांबर में स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव बताया गया क्योंकि वे श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं, जबकि दिगंबर समुदाय में स्त्रियों के लिए ये संभव नहीं था कि वो मोक्ष धारण करे। तो ये हो गया आपका विभाजन। और फिर एक और पॉइंट आता है कि जो दिगंबर थे वो मानते थे, जो 19वें तीर्थकर हुए जैन धर्म के, जिनका नाम मल्लीनाथ था, तो उनका मानना था दिगंबर का कि मल्लीनाथ पुरुष हैं, जबकि श्वेतांबर ये मानते थे मल्लीनाथ स्त्री हैं। तो इनमें भी मतभेद इन दोनों संप्रदायों में ये मतलब विभाजन में जो बनते हैं उसमें ये होता है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जैन धर्म के विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय होता है श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर के अध्यक्ष होते हैं स्थूलभद्र और दिगंबर के अध्यक्ष होते हैं भद्रबाहु। इसमें मेन डिफरेंस ये है कि दिगंबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर पूर्ण रूप से नग्न रहते थे। श्वेतांबर महावीर स्वामी को भगवान मानते थे, जबकि दिगंबर महावीर स्वामी को महापुरुष मानते थे।
श्वेतांबर का मानना था स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव है, जबकि दिगंबर का मानना था स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है। श्वेतांबर जो 19वें जो जैन तीर्थकर हुए मल्लिनाथ, उन्हें स्त्री मानते थे, जबकि दिगंबर मल्लिनाथ को पुरुष मानते थे। ये हुआ मेन डिफरेंस। अब बात करेंगे कि जो मुख्य तीर्थकर हैं जैन धर्म के, उनके कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए गए, उसे डिनोट किया गया उन्हें। तो ये क्या क्या थे उनके बारे में, ठीक। तो जैन धर्म के जो मुख्य तीर्थकर हैं उनके प्रतीक चिन्ह हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे ऋषभदेव जो जैन धर्म के संस्थापक थे, उनका प्रतीक चिन्ह है बैल या वृषभ। अजितनाथ जो कि दूसरे तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह है हाथी से डिनोट करते हैं इन्हें। मल्लिनाथ जो कि 19वें तीर्थकर थे, उन्हें कलश से डिनोट किया जाता है। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थकर हैं, उन्हें सांप चिन्ह है उनका। फिर महावीर स्वामी जो 24वें और वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं जैन धर्म के, उनको सिंह से डिनोट किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ऋषभदेव जो पहले तीर्थकर थे, ये दूसरे, मल्लिनाथ 19वें, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी 24वें। अब आगे बात करेंगे जो जैन साहित्य हैं उनके बारे में। तो जैन साहित्य, जैसे जैन साहित्य थे अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र और छंद। ये इतने प्रकार के जैन साहित्य कहलाते थे, जिनमें जैन धर्म से संबंधित सारी बातों को लिखा गया। तो अब बात करेंगे कि जैन साहित्य कौन कौन से थे। तो इसे मिटाते हैं। तो अब बात करते हैं जैन साहित्यों की। जो पहला जैन सभा हुआ था, उसमें 12 अंगों की रचना हुई थी, जो कि जैन साहित्य में आता है अंग। तो कौन कौन से? अंग, उपांग, प्रकीर्ण, 12 ये 10, छेद सूत्र तो छंद, ठीक। अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र और छंद। अंगों की संख्या कितनी है? 12। उपांगों की संख्या कितनी है? 12। प्रकीर्ण कितने हैं? 10। छेद सूत्र 6 और छंद 4, ठीक। ये जैन साहित्य है। ये जो अंग हैं, 12 अंग हैं, जिनकी रचना पहली जो जैन सभा हुई पाटलिपुत्र में 4th BC में, तो जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, उसमें इस 12 अंगों की रचना की गई थी। इसमें क्या है? इस अंग में जैन धर्म के सारे उपदेशों का वर्णन इसमें मिलता है। उपांग क्या है? जैसे आप वेदों को पढ़ने के लिए, थोड़ा उसे आसान बनाने के लिए वेदांग की रचना हुई थी, उसी तरह से अंग को समझने के लिए उपांग बनाया गया। तो इनकी भी संख्या 12 थी। प्रकीर्ण में इनके सिद्धांतों का वर्णन है, तो प्रकीर्ण 10 थे, छेद सूत्र 6 हैं और छंद 4। इन सब में जो जैन धर्म के जो अनुयायी होते थे, भिक्षु और भिक्षुणियाँ, उनके लिए नियमों का वर्णन है। तो ये हो गए मेन। और कई एग्जामों में ये चीज़ पूछा गया है कि अंग कितने हैं, प्रकीर्ण कितने हैं, उपांग कितने हैं। तो इस लिस्ट को आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे बात करेंगे जो जैन धर्म के से संबंधित जो कलाएं हैं। जैसे कि हमने बताया था
कि बौद्ध धर्म में जो महायान रहते हैं वो गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं और बड़ी मात्रा में बुद्ध की मूर्तियां बनने लगती हैं जो कि गांधार शैली से होती है, गांधार शैली से बुद्ध की। उसी तरह से मतलब गांधार शैली को बुद्ध से रिलेटेड जोड़ा जाता है। उसी तरह जो मथुरा शैली थी, मथुरा कला था, उसे जैन धर्म से संबंधित जोड़ा जाता है, जैन धर्म। और मथुरा कला में महावीर स्वामी की बड़ी मात्राएं में मूर्तियां बनने लगी। ठीक, और फिर इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट हैं जिनकी बात करेंगे, जैसे कि जो माउंट आबू में जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जो यहाँ लिखते हैं माउंट आबू में, माउंट आबू पर्वत पे है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर से बिमल शाह ने बनवाया था। संगमरमर का बना हुआ जैन मंदिर है, राजस्थान में पड़ता है। ये भी जैन धर्म का एक बहुत बड़ा नमूना है, एक स्थापत्य है। तो और उसके बाद एक है खजुराहो के बारे में आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में पड़ता है खजुराहो मंदिर, खजुराहो, हाँ यहाँ लिखते हैं खजुराहो। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है खजुराहो मंदिर जो है वो किन धर्मों से संबंधित है। किन धर्मों का मतलब ये है यहाँ जैन धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म के भी मंदिर हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछे तो ये आप जरूर ध्यान देंगे, हिंदू धर्म के तो हैं ही, प्लस जैन धर्म से संबंधित भी है खजुराहो मंदिर, हिंदू धर्म और जैन धर्म। ठीक है, ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था खजुराहो का। और फिर इस तरह से आपका हो गया। अभी इसमें जो मुख्य रूप से थे जैन साहित्य, कलाएं और जो सभाओं और विभाजन की बात किया। और इसके बाद के वीडियो में कुछ टॉपिक जो महत्वपूर्ण हैं जिसमें मेन से टॉपिक आता है, जैसे कि बौद्ध धर्म में जो चीज़ें हैं, और फिर इसमें जैन धर्म में है जैसे स्यादवाद वगैरह, इन सब चीज़ों पे हम डीप स्टडी करेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो की और ज़रूरत पड़ेगी आगे के पार्ट में। तो आज इतना ही इसके लिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम एक कुछ डीप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नमस्कार।